हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉप 250 एमसीक्यू सीरीज जो चल रही है हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की, उसका पार्ट नंबर 3 हम यहाँ पे जो वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 2 पार्ट किए। पहले पार्ट में हमने 20 क्वेश्चन किए, दूसरे पार्ट में हमने 20 क्वेश्चन किए। 20 क्वेश्चन किए यानी कि टोटल मिला के कितने क्वेश्चन कर लिए हमने 40। और पार्ट थर्ड में भी हम अगर 20 क्वेश्चन कर लेते हैं ये वाले, तो कितना हो जाता है हमारा यहाँ पे 20 और इसका ऐड हो गया, तो यानी कि 60 क्वेश्चन अब तक हम प्रैक्टिस कर चुके होंगे और काफ़ी नई चीज़ें सीख चुके होंगे, है नहीं। तो 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। तो 41 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन है हमारा आज का कि टीचर इज सक्सेसफुल होता है ओनली इफ द टीचर कब सक्सेसफुल होता है कि उसको पता हो सब्जेक्ट के बारे में थ्रोली वेल, उसको सब्जेक्ट के बारे में अच्छी नॉलेज हो, या प्रोड्यूस करे 100% रिजल्ट यानी कि 100% रिजल्ट आएगा बच्चों का तो उससे पता लग जाएगा। ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना। टीचर की सक्सेसफुल को हम रिजल्ट से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। इन अप्रोचेबल इज अप्रोचेबल हो या पब्लिश पेपर इन जर्नल्स, ये भी कोई रिलेट नहीं करता। तो इसमें से बेस्ट चूज करना है हमको। तो बेस्ट तो टीचर, देखो हमने एक वीडियो और करा करा था ना इसका पार्ट, प्रीवियस पार्ट में जो हमने देखा था, तो वहाँ पे क्या देखा था हमने कि टीचर को उस सब्जेक्ट के बारे में जब तक नॉलेज नहीं होगी अच्छी तरीके से, तब तक वो कैसे टीचिंग को इफेक्टिव बना सकता है, तब यानी कि वो कैसे टीचिंग को इफेक्टिव बना सकता है, कैसे अच्छी नॉलेज दे सकता है बच्चों को, जब तक उसको सब्जेक्ट के बारे में अच्छा ज्ञान ही नहीं होगा, तो है नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन करते हैं आज का। एक टीचर विल बिकम इफेक्टिव कम्युनिकेटर, टीचर कब इफेक्टिव कम्युनिकेटर होगा कि ही यूज करेगा इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी को, हेल्प करेगा स्टूडेंट को गेट मीनिंग और आउट वाट ही टीच के, जो टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है तो उसका मीनिंग क्या होगा वो चीज़ बताएगा वो स्टूडेंट को, तब पता लगेगा हमें कि इफेक्टिव है कम्युनिकेटर, इफेक्टिव है टीचर हमारा। ही आस्क क्वेश्चन इन बिटवीन टीचिंग, टीचिंग आस्क, देखो हमें बेस्ट चूज करना होता है। कहीं ना कहीं होते तो सारे ही है ना ऑप्शन कि क्वेश्चन भी पूछ सकता है वो, बट इसमें से बेस्ट बताना है हमको। तो क्वेश्चन पूछने से ज़्यादा अच्छा तो हमको, ज़्यादा बेटर हमको ऑप्शन बी लग रहा है। ही फोर्थ पढ़ते, ही हेल्प स्टूडेंट गेट करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन, इससे भी बेटर हमें बी ऑप्शन लग रहा है। और अगर हम इससे भी कंपेयर करें ए से, तो फिर भी हमको बी ऑप्शन जो वो चारों कंपेयर करें तो अच्छा लगता है ना, कि अच्छा लग रहा है औरों की अपेक्षा। क्योंकि देखो टीचर जो भी चीज़ बता रहा है स्टूडेंट को हेल्प करेगा वो मीनिंग आउट ऑफ, यानी कि जो चीज़ बता रहा है क्या मीनिंग है उसका क्या नहीं है, तो स्टूडेंट के लिए हेल्प करना ही उसका मेन पर्पज होता है। तभी हम पता कर सकते हैं कि टीचर जो है वो इफेक्टिव कम्युनिकेटर है, यानी कि अच्छे तरीके से उनको पढ़ा रहा है, अच्छे तरीके से उनको कंसेप्ट क्लियर करा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि टीचिंग हमारी इफेक्टिव कब होगी इफ टीचर, टीचर को क्या करना चाहिए कि उसकी टीचिंग इफेक्टिव हो। देखो ये मत देखना कि ये क्वेश्चन थोड़े कॉमन सेंस पे भी है, इसका कोई कंसेप्ट नहीं। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ क्वेश्चन अब जो है ऐसे ही पूछे जा रहे हैं, यहीं से आ रहे हैं क्वेश्चन भी, कि टीचिंग कब इफेक्टिव होगी हमारी, टीचिंग हमारी कब इफेक्टिव होगी। एकदम मास्टरी हो, उसके मास्टर होना चाहिए ऑफ द सब्जेक्ट के बारे में, इसमें भी बेस्ट ही बताना है हमें। हैज मच एक्सपीरियंस हो उसको टीचिंग का, जिस भी सब्जेक्ट में पढ़ा रहा है। स्टार्ट करे वो व्हाट स्टूडेंट नो ऑलरेडी, यूज करे मैनी स्ट्रक्चरल फैसिलिटी को, मैनी स्ट्रक्चरल फैसिलिटी को तो यूज करने का कोई पर्पज ही नहीं बनता है। तो टीचर जब भी पढ़ाता है, देखो इसमें भी बेस्ट वन चूज करना है। हमने पीछे देखा था कि उसको सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज हो, अच्छी बात है। इसमें भी बट कंपेयर करेंगे तो हम सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट दिखता है ना, हमें पॉइंट जो दिखता है वो हमारे ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है कि स्टार्ट करेगा वो जब भी स्टूडेंट को पढ़ाएगा तो वो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेगा कि पहले से स्टूडेंट कितना जानते हैं, पहले से लर्नर कितना जानते हैं उस चीज़ के बारे में, तभी तो वो आगे पढ़ाएगा, तभी तो वो अपनी टीचिंग को स्टार्ट करेगा, तभी तो पता लगेगा कि उसकी टीचिंग इफेक्टिव है ना। 44 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि विच इज द मोस्ट डिजायरेबल, इसमें से कौन सा मोस्ट डिजायरेबल आउटकम है टीचिंग का इन हायर एजुकेशन में। हायर एजुकेशन में सबसे अच्छा आउटकम क्या निकलता है टीचिंग में, कि इनकरेज करेगा वो स्टूडेंट की अचीवमेंट को, इनक्रीज करेगा लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग,
ऑफ स्टूडेंट हायर परसेंटेज ऑफ रिजल्ट, ये तो कहीं नहीं होगा। इंक्रीज करेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये भी नहीं। तो पहले और दूसरे में कंपेयर करना है, इंक्रीज करेगा स्टूडेंट के अचीवमेंट को। बट अगर हम बात करें ना कि हायर एजुकेशन की बात हो रही है, और हायर एजुकेशन में तो एक तरीके से एडल्ट हो जाते हैं लर्नर, एडल्ट हो जाते हैं बच्चे, है ना, एडल्ट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी अपनी जो स्टूडेंट खुद से करने पे ज़्यादा जो बिलीव ज़्यादा करते हैं ना कोई भी चीज़ को। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसमें इंक्रीज करेगा लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट, कि इंक्रीज करना उनकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग को, वो खुद से सोच समझ के किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकें। वो सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान कहाँ पे दिया जाता है, वो हमारी हायर एजुकेशन के आउटकम होते हैं टीचिंग के। तभी तो पता लगेगा कि वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग कितना, इंडिपेंडेंटली कितना सोच रहे हैं, इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम्स को कितना सॉल्व कर रहे हैं। तभी तो हम टीचर की बता सकते हैं इफेक्टिवनेस आउटकम उसके निकल रहे हैं। हायर एजुकेशन से रिलेट करना है नहीं, हायर एजुकेशन में तो इंडिपेंडेंटली थिंकिंग की बात होगी। 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि गुड टीचिंग इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड। अब अच्छी टीचिंग कैसे पता लगा सकते हैं? अटेंडेंस हो स्टूडेंट की, अटेंडेंस तो कैसे भी नहीं हो सकता है ना, नंबर ऑफ डिस्टिंक्शन भी नहीं हो सकती, मीनिंगफुल क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट, या पिन ड्रॉप्ड साइलेंस इन द क्लास, की साइलेंस रहने की ऐसी भी कोई बात नहीं होगी, है नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछे, आस्क्ड बाय स्टूडेंट, जब स्टूडेंट मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो भी चीज़ बताई जा रही है, या जो भी रिलेटेड चीज़ें है नहीं, इधर उधर के क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं स्टूडेंट एक तरीके से, तभी तो हम बता सकते हैं कि हाँ हम अच्छी टीचिंग करा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अब करते हैं इसको, मेन एम क्या होता है क्लासरूम टीचिंग का? क्लासरूम में जब टीचिंग पढ़ाई जाती है ना, ये क्लासरूम टीचिंग की बात हो रही है ऑफलाइन एक तरीके से, कि क्लासरूम टीचिंग का मेन एम क्या होता है? उनको इन्फॉर्मेशन देना, डेवलप करना इंक्वायरिंग माइंड, डेवलप करना पर्सनालिटी, पर्सनालिटी से तो कोई चीज़ रिलेट नहीं करेगा, हेल्प करना स्टूडेंट को एग्जाम पास करने में, ये भी नहीं होगा। जो नेगेटिव है ना, देखो हेल्प एग्जाम में हेल्प करने के लिए ऐसे ही काम चल जाएगा क्या? क्या उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से काम चल जाएगा? नहीं ना, और भी तो चीज़ें होती हैं कई सारी। तो इन्फॉर्मेशन तो देगा, इन्फॉर्मेशन। अब देखो अगर हम इस पॉइंट को पढ़ते हैं, किस ऑप्शन नंबर बी को, तो ऑप्शन नंबर बी में क्या डेवलप करेगा? इंक्वायरिंग माइंड, उनके माइंड को डेवलप करेगा। तो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा ना, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन को देगा, तो उससे क्या हो जाएगा? उनके डेवलप हो जाएगी उनकी इंक्वायरिंग माइंड। तो हमारा राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। स्टूडेंट प्रेफर करते हैं दोज टीचर्स हु के डिक्टेट नोट्स इन द क्लास, क्लास में नोट्स बनाने के लिए करेगा वो टीचर? नहीं, ये चीज़ तो नहीं है ना। गिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिफोर एग्जाम्स, एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएगा, ये भी एक नेगेटिव वर्ड हो जाता है कहीं ना कहीं। अच्छा, क्लियर करेगा उनकी डिफिकल्टी को रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर, हाँ ये हो सकता है। और पढ़ते नेक्स्ट को, कि आर देम सेल्फ डिसिप्लिन्ड। तो इससे बेटर हमें डी से बेटर सी दिख रहा है, कि क्लियर करेगा वो डिफिकल्टी को रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर के बारे में जो भी उनको डिफिकल्टी आ रही होंगी ना क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को, वो क्लियर करेगा उस चीज़ को। तो इसका राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 48 नंबर पे आते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं टीचिंग के? टीचिंग के मेन ऑब्जेक्ट की भी अगर हम बात कर लें, तो टू गिव इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सिलेबस, सिलेबस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देगा, हो सकता है। बट और भी पढ़ते हैं कि इसमें और भी अच्छा पॉइंट हमें दे रखा हो, इससे भी बेटर प्रिपेयर करना स्टूडेंट को एग्जामिनेशन के लिए, ये तो नेगेटिव वर्ड हो जाता है कि एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने से ही ये हमारा ये ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट पूछा है ना हमसे, यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? हेल्प करना स्टूडेंट को हेल्प करना किसके लिए? गेटिंग जॉब के लिए, जॉब के लिए हेल्प करना, ये भी मेन एम नहीं होता है। डेवलप करना उनकी थिंकिंग कैपेबिलिटी को, स्टूडेंट की थिंकिंग कैपेबिलिटी को डेवलप करना, ये टीचर का टीचिंग का मेन एम होता है। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। 49 क्वेश्चन पे आते हैं, टीचर का रोल क्या होता है हायर एजुकेशन में? हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा कि टीचर का हायर एजुकेशन में अगर हम बात करें, तो वहाँ पे इंडिपेंडेंट थिंकिंग की बात कर रहा था, है ना, इंडिपेंडेंट थिंकिंग की बात कर रहा था। ये क्या थिंकिंग, ठीक है जी, इंडिपेंडेंट थिंकिंग की बात कर रहा था। तो इसमें और पढ़ लेते हैं कि टीचर का रोल क्या होगा? प्रोवाइड करना इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट, स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना,
बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, इससे पहले ये भी देख लेना चाहिए हमको को ऑप्शन कैसे पूछा है, एक ऑप्शन पूछा हमसे या उनको मिला के पूछा है, तो ये भी हो सकता है। ओनली प्रिपेयर करना स्टूडेंट को एग्जामिनेशन के लिए, देखो ओनली से ये हमारा कहीं ना कहीं नेगेटिव वर्ड हो गया ना, ओनली शब्द आ गया, तो ये तो नहीं होगा। तो जहाँ पे फर्स्ट आना चाहिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, बिल्कुल सही बात है, बट जहाँ जहाँ पे भी सेकंड आ रहा हो उसको कट कर दो। सेकंड हमारा यहाँ पे भी आ रहा है, सेकंड हमारा यहाँ पे आ रहा है, और सेकंड ऑल ऑफ दीज में भी आ रहा होगा, तो कहीं ना कहीं ये राइट आंसर हो जाता है हमारा। बट और भी पढ़ लेते हैं हम कि मोटिवेट करना स्टूडेंट को सेल्फ लर्निंग के लिए, बिल्कुल हायर एजुकेशन में तो सेल्फ लर्निंग के लिए ही उनको मोटिवेट करेंगे, तभी तो उनकी इंडिपेंडेंटली थिंकिंग डेवलप होगी। इनकरेज करना कंपटीशन अमंग स्टूडेंट, बिल्कुल कर सकते हैं इनकरेज। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि इफेक्टिव टीचर विल एंश्योर, इफेक्टिव टीचर से क्या चीज़ हमें पता चलेगी कि इफेक्टिव टीचर वो है। तो कोऑपरेशन अमंग हिज स्टूडेंट, स्टूडेंट के साथ कोऑपरेशन करना। लेस फेयर रोल, लेस फेयर से मतलब ये हो गया ना, लेजेज फेयर के फ्रीली एक तरीके से, यानी कि उनको फ्रीडम दे दी, फ्रीडम दे देना स्टूडेंट्स को, है ना। कंपटीशन अमंग स्टूडेंट, ये कंपटीशन और कोऑपरेशन एज वेल एज द सिचुएशन डिमांड, हाँ ये हो सकता है इसका, है ना, कि सिचुएशन जैसे डिमांड करेगी उसके हिसाब से हम कंपटीशन और कोऑपरेशन करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी। 51 क्वेश्चन पे करते हैं कि नया टीचर टू स्टार्ट विद ही हैव, कि नया टीचर कैसे स्टार्ट करेगा अपनी क्लास को। जो नया टीचर आ रहा है मान लीजिए क्लास में रूम में, तो वो एनफोर्स करेगा डिसिप्लिन को क्लास में, यानी कि वो अनुशासन बनाए रखेगा। एनफोर्स यानी कि अनुशासन की बात कर रहा है, अनुशासन बनाए रखेगा। उसके बाद एस्टेब्लिश रैपिड विद, रैपिड की बात अगर हम करें तो रैपिड का मतलब क्या, कि संबंध बनाने, एक तरीके से संबंध वो वाले नहीं, संबंध का मतलब ये हो गया कि स्टूडेंट से एक तरीके फ्रेंडली तरीके से रिलेट करना है ना आपस में, तो एस्टेब्लिश करना उनको, स्टूडेंट को आपस में। उसके बाद जस्ट जोक विद द क्लास, क्लास में जोक्स देगा वो जो नया स्टूडेंट टीचर आएगा, या फिर स्टूडेंट को बताएगा क्वालिफिकेशन, अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में बताएगा। ये कौन सा लॉजिक है जी। तो इसका राइट आंसर हमारा 51 का ऑप्शन नंबर बी होगा, कि सबसे पहले वो उनके रैपिड करे, यानी कि रैपिड बिल्डिंग करेगा उनके साथ, यानी कि एक तरीके से उनके उनसे हाव भाव से एक तरीके से रिलेट करेगा आपस में उनसे, है ना, तभी तो वो पढ़ाएगा। तो एक तरीके से वो अच्छे से समझेंगे ना क्लास को, उनसे आपस में वार्तालाप करेगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 52 पे आते हैं, हु इज द लीस्ट चांस ऑफ बिकमिंग इफेक्टिव टीचर। लीस्ट चांस से देखो, लीस्ट चांस पूछा है, लीस्ट चांस का मतलब क्या हो गया कि नेगेटिव वर्ड की, नेगेटिव ढूंढना हमें यहाँ पे, इसमें से क्या ढूंढना हमें ढूंढना नेगेटिव वर्ड। नेगेटिव वर्ड क्या है इसमें, कि वन हु इज द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनर, के स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखना चाहिए हमको क्लासरूम में, है ना, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखना चाहिए। वन हु नो हिज सब्जेक्ट वेल, सब्जेक्ट वेल देखो अच्छे से सब्जेक्ट को जानता है वो, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, तो ये तो नहीं आएगा, है ना, इसको काट देते हैं यहाँ से। उसके बाद हु नो इंटरेस्ट इन द टीचिंग, टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो ये नेगेटिव वर्ड तो दिख रहा है हमको। वन हु टीच मोरल वैल्यू, मोरल वैल्यू को बताएगा, तो ये भी पॉजिटिव वर्ड है, तो ये भी कट जाएगा। अच्छा, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होगा, ये भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो रहा है, बट उसको इंटरेस्ट नहीं है टीचिंग में, टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो ये तो हमारा कहीं ना कहीं नेगेटिव वर्ड आ रहा है, और नेगेटिव हमें ढूंढना था, है ना। लीस्ट चांस है, इफेक्टिव नहीं बनाएगा ना, जब उसको इंटरेस्ट ही नहीं है तो कैसे इफेक्टिव होगी उसकी टीचिंग। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 53 पे आते हैं, एक टीचर एस्टेब्लिश करता है रैपिड बिल्ड स्टूडेंट, देखो उसमें ऑप्शन था, यहाँ पे पूरा ऑप्शन को उठा कर क्वेश्चन ही बना दिया। इसका मतलब क्या होता है, संबंध, एक तरीके से उनके साथ संबंध, हाव भाव उनकी, जो वो जो स्टूडेंट होते हैं क्लास में उनसे मेल मेल मिलाप की बात कर रहा है यहाँ पे, है ना। तो प्लेइंग द रोल ऑफ अ गाइड हु डिस्क्राइब टू हेल्प देम बिकमिंग ए फिगर ऑफ अथॉरिटी, या इम्प्रेस करना स्टूडेंट को विद नॉलेज के लिए, या इम्प्लीमेंट करना स्ट्रिक्ट रूल्स को। तो देखो जब भी कोई भी टीचर एस्टेब्लिश करता है रैपर्स बिल्डिंग, तो उसका मतलब होता है प्ले करना रोल को टू गाइड
हु डिजायर टू हेल्प देम, उनकी हेल्प करने के लिए। देखो रैपर्ड का मतलब यहाँ से समझ में आया नहीं कि रैपर्ड का मतलब क्या हो गया कि टीचर क्या करेगा, गाइडेंस का रोल प्ले करेगा एक तरीके से, जो भी वो उनकी डिजायर है उसके लिए वो उसको अचीव करने में हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। 54 नंबर पे आते हैं कि क्वालिटी पूछी हमसे टीचिंग की, कैन बी असेस, टीचिंग की क्वालिटी को कैसे हम असेस, कैसे हम पता कर सकते हैं, कैसे हम बता सकते हैं कि टीचिंग की क्वालिटी अच्छी है या बुरी है। तो रिजल्ट एनुअली एग्जाम के रिजल्ट से बता सकते हैं हम। एनुअली एग्जाम के रिजल्ट से क्या बता सकते हैं हम, एनुअली एग्जाम के रिजल्ट से तो बिल्कुल नहीं बता सकते जी। बाई द अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट की अटेंडेंस भी कहीं ना, देखो ऑप्शन तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहे होंगे कि ये भी ठीक है कि हाँ इससे बता सकते हैं, बट हमें बेस्ट ही तो चूज करना है, तो बेस्ट देखना है ना हमें इसमें से कौन सा है। हमने पहले कट लगा दिया, कोई बात नहीं, और भी तो पढ़े हैं ना आगे हम, कि बाई क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, या बाई साइलेंस इन द क्लास, साइलेंस है तो इससे हमें पता लगेगा टीचिंग की क्वालिटी अच्छी है, नहीं ना। तो हाँ, क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन जो कर रहा है ना स्टूडेंट से टीचर क्लासरूम में, उससे पता लगा सकते हैं कि टीचिंग की क्वालिटी अच्छी है या बुरी है ना। उससे पता चल जाएगा ना कि टीचिंग के स्टूडेंट से कैसे वार्तालाप कर रहा है टीचर्स। 55 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट इंपोर्टेंट, लीस्ट इंपोर्टेंट पूछा है तो ये भी नेगेटिव वर्ड पूछा है, तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव को निकालना है और नेगेटिव को रखना है। कि एस्पेक्ट टीचर रोल का, टीचर का रोल गाइडेंस का होगा लर्निंग में, टीचर का रोल गाइडेंस का होता है ना, सिखाने में गाइड कर रहा है वो, तो नेगेटिव दिखाना हमें, अच्छा कौन सा है इसमें से उसको नहीं लेना। तो डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट टू ओवरकम करना फिथफॉल एंड एब्स्टेकल को, या डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट इनटू द कंस्टिट्यूएंट कैन एडिक्वेट परफॉर्मेंस, एडुकेट परफॉर्मेंस, या फिर प्रोविजंस ऑफ इंकरेजमेंट मोरल सपोर्ट। देखो ये तो पॉजिटिव वर्ड है तो इसको भी काट देंगे। प्रोविजन ऑफ कंटिन्यूस डायग्नोस्टिक एंड रेमिडियल हेल्प, देखो ये भी पॉजिटिव है तो इसको भी काट दो, क्योंकि कंटिन्यूस डायग्नोस्टिक यानी कि उनकी प्रॉब्लम को डायग्नोस कर रहा है एंड उनको हेल्प कर रहा है उसको दूर करने में प्रॉब्लम्स को, है ना। और अगर हम बात करें किसकी, सेकंड पॉइंट की, डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट इनटू द कंस्टिट्यूट एंड एडुकेट परफॉर्मेंस, देखो परफॉर्मेंस से रिलेट करते हो कहीं ना कहीं, ये भी पॉजिटिव है तो ये भी कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कि डेवलप करना इंसाइट, ओवरकम करना फिफ्थ पोल को ओवरकम कर रहा है यहाँ पे और एब्स्टेकल को, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव वर्ड हो जाएगा हमारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 55 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। 56 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द मेन रोल ऑफ टीचर्स, हायर एजुकेशन में टीचर का मेन रोल क्या नहीं होता है वो बताया हमें। और हमने एक चीज़ देखी थी कि थिंकिंग एबिलिटी को, थिंकिंग को एक तरीके से उनको डेवलप करना है स्टूडेंट की। तो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट, प्रमोट करना सेल्फ लर्निंग के लिए, बिल्कुल प्रमोट करेंगे, एडल्ट है वहाँ पे तो ये तो सही हो जाएगा। इनकरेज करना हेल्थी कंपटीशन अमंग स्टूडेंट, ये भी हमारा हायर एजुकेशन का रोल होता है। हेल्प करना स्टूडेंट को टू सॉल्व देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स को, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम को हेल्प करने में, ये तो नहीं लग रहा कि पर्सनल प्रॉब्लम तो हम कहाँ पे सॉल्व करेंगे, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम को हम कहाँ पे सॉल्व करेंगे, पर्सनल प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे जो हमारी टीचिंग होती है ना स्कूल लेवल की एक तरीके से वहाँ पे। और वैसे भी पर्सनल प्रॉब्लम को तो क्यों ही, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है सब तो खुद देखेंगे ना, वो क्लासरूम से उस टीचिंग से क्या रिलेट करेगी, नहीं ना। तो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट, ये भी हमारा पॉजिटिव वर्ड हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर डी। 57 पे आते हैं, एनालाइज, हमें क्या करना है, अरेंज करनी है एक्टिविटी को, इंटरेक्शन इन द लॉजिकल ऑर्डर में, कि इंटरेक्शन कर रहा है ना टीचर तो कैसे क्या चीज़ पहले आएगी इसमें से वो अरेंज करना है हमको, है ना, वो अरेंज करना है हमको। तो सबसे पहले प्लानिंग करेंगे या एनालाइज करेंगे या प्रेजेंटेशन करेंगे या मॉडिफिकेशन करेंगे, सबसे पहले तो प्लानिंग ही करेंगे किसी भी चीज़ की। तो सबसे पहले प्लानिंग करेंगे, तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर बी पहले आना चाहिए, तो एक ही क्वेश्चन में दिख रहा है हमको ऑप्शन नंबर बी। तो अब पढ़ लेते हैं इसको कि प्लानिंग करेंगे सबसे पहले, प्लानिंग के बाद प्रेजेंट करेंगे मटेरियल को, मटेरियल को प्रेजेंट कर देंगे, यानी कि पहले प्लानिंग करेंगे उसके बाद मटेरियल को प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट करने के बाद मटेरियल को फिर एनालाइज करेंगे, अपने वर्क को जो भी हमने काम किया उसको एनालाइज करेंगे, एनालाइज करने के बाद मॉडिफाई और इम्प्रूवमेंट की बात होगी। तो ये कहीं ना कहीं हमारा लास्ट स्टेप बन जाएगा। तो पहले प्लानिंग फिर प्रेजेंट करना, देन एनालाइज करना
और उसके बाद मॉडिफाई करना, मॉडिफाई बोल सकते हैं या फिर इम्प्रूवमेंट की बात, ये हमारा लास्ट स्टेप होगा। 58 क्वेश्चन पे आते हैं। इफेक्टिव टीचिंग का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट यानी कि इसमें से कौन सा जो वो इफेक्टिव टीचिंग को लिए नहीं है, तो ये भी हमें नेगेटिव पूछा है ना। इफेक्टिव टीचिंग से किस इसमें से क्या नहीं है इफेक्टिव टीचिंग के लिए, यानी यहाँ पे भी हमें क्या बताना है, नेगेटिव वर्ड ढूंढना है इसमें भी। तो नेगेटिव क्या, टीचर टीच करेगा विद एंथुआजम, टीचर टीच करेगा एंथुआजम के थ्रू, तो ये भी पॉजिटिव है। टीचर फाइंड करेगा फॉल्ट इन हिज स्टूडेंट, स्टूडेंट को फॉल्ट को फाइंड करना, ये हमारा इफेक्टिव टीचिंग के बारे में बताएगा। यह टीचर पुट करेगा एम्पैथाइज मोर ऑन टीचिंग देन ऑन क्लास कंट्रोल, क्लास कंट्रोल से ज़्यादा वो टीचिंग पे फोकस करेगा, तो ये भी हमारा पॉजिटिव हो जाता है। एक टीचर को इंटरेस्ट होना चाहिए मेकिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, बिल्कुल ये भी पॉजिटिव हो गया हमारा। अंडरस्टैंड रेदर देन द कंप्लीशन ऑफ द, देखो कोर्स को कंप्लीट कराने से मतलब नहीं होता, उसको सब्जेक्ट के बारे में अच्छी नॉलेज देना, उसको इंटरेस्ट है नहीं है टीचर को सब्जेक्ट के बारे में, वो हमारा मेन एम होता है। तो इसका जो नेगेटिव वर्ड क्या हो जाएगा हमारा, कि टीचर फाइंड करेगा फॉल्ट को स्टूडेंट्स में, तो ये हमारा नेगेटिव वर्ड है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये भी नहीं हुआ इसका राइट आंसर, ये भी नहीं हुआ, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। 59 क्वेश्चन करते हैं। इफ सम स्टूडेंट फेल हो जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो किसका फॉल्ट है इसमें? टीचर का है, प्रिंसिपल का, स्टूडेंट का खुद का है, या कैन नॉट बी जनरलाइज? तो देखो, अगर टीचर फेल, वो स्टूडेंट फेल हो रहा है एग्जामिनेशन में, तो किसको दोष देंगे हम? टीचर को दोष दें क्या चल जाएगा उससे काम, या प्रिंसिपल को दोष दें, स्टूडेंट खुद को दें? तो ये चीज़ एक तरीके से जनरलाइज करने लायक नहीं है, इसको हम क्लियरली नहीं बता सकते कि किसका फॉल्ट है ना। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा था। 60 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। एक टीचर को हु इज नॉट एबल टू ड्रॉ अटेंशन ऑन हिज स्टूडेंट, स्टूडेंट अटेंशन यानी एक तरीके से स्टूडेंट पे कंट्रोल नहीं होगा टीचर का, तो क्या चीज़ बताएगी इसमें से, कि इवेलुएट हिज टीचिंग मेथड ऑफ एन इम्प्रूवमेंट, री साइन करना पोस्ट को, फाइंड करना फॉल्ट को पपिल्स में, या स्टार्ट डिक्टेटिंग। ये भी ये तीनों नेगेटिव वर्ड दिख रहे हैं मुझे, तो रीसाइन भी करना, फॉल्ट फाइंड फॉल्ट करना और स्टार्ट डिक्टेटिंग। तो देखो यहाँ से दिख रहा है, हम इवेलुएट करेंगे ना उसकी टीचिंग की, उसको मेथड को, तब इम्प्रूवमेंट करेंगे उसको, है ना, इम्प्रूवमेंट करेंगे, तभी तो हम पता कर सकते हैं कि टीचर हु इज नॉट एबल है, कि टीचर एबल नहीं है अटेंशन में, स्टूडेंट पे कंट्रोल नहीं है टीचर का, है ना। तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आज की क्लास को मिला के हमने 60 क्वेश्चन कवर कर, इसके पार्ट कवर कर लिए।